द मच अवेटेड अल्फा का टीजर आ चुका है। ये 1 मिनट 55 सेकंड्स लॉन्ग है और इस वीडियो को या इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लो, वॉर 2 में वानी कपूर की जो बेटी दिखाई गई थी, मतलब नैना की बेटी, वॉज अराउंड 12 years old एंड इस लड़की को कबीर अपने गाइडेंस में ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहा था एक एजेंट बनने के लिए। चुरा के। Are you serious, कबीर? तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिखाया था रूही। चुनो, चुराओ और ठीक 5 मिनट में मुझे एंट्रेंस से पिकअप करो। जिसके बाद वॉर 2 में ही इस लड़की को दिया गया था खालिद की मदर को, जिसने ऑलरेडी एक एजेंट को जन्म दिया था, मतलब खालिद को, एंड ही वाज अ गुड एजेंट, मतलब देशभक्त था, डिस्पाइट हिज फादर बीइंग अ ट्रेटर। दैट मीन्स कि इसकी मदर की परवरिश में एक एजेंट ऑलरेडी आ चुका है इस फोर्स में। एंड अब रूही ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ वॉर 2 2025 में प्लेस थी एज पर दिस इमेज दैट यू सी इन द क्लाइमैक्स। रूही अब 12 साल की थी एंड ये कहानी में आलिया भट्ट का कैरेक्टर 18 साल का है। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। एंड दैट मीन्स कि ये कहानी अगर वॉर 2 के बाद प्लेस्ड है तो 6 साल बाद प्लेस्ड होगी। एंड वो जो कैरेक्टर रूही का था वो शर्वरी का कैरेक्टर होगा, जो मोस्टली हीरोज की साइड पर लड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई इस टीजर में उसका ग्लिम्प्स दिखाया ही नहीं गया है। बॉबी देओल के कैरेक्टर के 2 पॉसिबल आर्क्स हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, टाइगर, पठान, कबीर, 3 पिलर्स ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। इन तीनों में से 2 ऐसे लोग हैं जिनकी बैक स्टोरीज में एजेंट्स मेंशन थे। अब अगर बॉबी देओल एज पर दिस फ्रेम इन अल्फा एक जनरल आर्मी ऑफिसर है या आर्मी ट्रेनिंग कैंप का पार्ट था, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही वो ट्रेटर है, या तो खालिद का बाप जो एक ट्रेटर था, हो सकता है ही वाज फ्रॉम पंजाब ओरिजिन बिकॉज उसकी मदर क्लियरली एक मुस्लिम दिखाई गई है एंड ये एक ओरिजिन स्टोरी है तो फ्लैशबैक की कहानी है, या जिम का वो एजेंट जो उसे बचाने के लिए गया था लेकिन बचा नहीं पाया था, जिसकी वजह से जिम वेंट रोग। एंड एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी निकलती है, कबीर का दोस्त, उसका पार्टनर, उसका बडी, जिसे सपोजिटली कबीर के हिसाब से मारा गया था, जिसकी वजह से खालिद का बाप वो ट्रेटर। एंड तो हो सकता है इन 3 कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर से बॉबी देओल के इस कैरेक्टर को लिंक किया जाए। बहुत कुछ है जो स्पाई यूनिवर्स में जानना जरूरी है एंड बहुत कुछ है जो इससे लिंक होता है। इन वन लाइन व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस टीजर इज दैट मुझे लगता है ये लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी क्रेडिट्स में उदय चोपड़ा का नाम देखकर मैं फिर भी एप्रीहेंसिव हूँ, लेकिन ध्यान से देखते हैं टीजर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है एट दिस पॉइंट। क्या होता है जब एक मूवी रिलीज होती है स्पाई जॉनर में जो एक यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन उसके पहले 2 ऐसी मूवीज आती है जो इस पूरे जॉनर को बदल देती है, तब हमें मिलती है समथिंग लाइक अल्फा, जो एक अटेम्प्ट है कुछ नया करने के लिए। एंड आई गिव कूडोज टू दैट। इसमें ना तो हमें एलिमेंट्स दिखे ISI के, पाकिस्तान के, एंड कुछ एक अलग ट्रैक पर इसका टीजर हमें दिखा। जो भी लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि मैंने स्पाई यूनिवर्स की काफ़ी थियोरीज, टाइमलाइंस को डिकोड किया है, तो टाइमलाइंस पर ध्यान डालने के लिए इस वीडियो पर आप देख सकते हो। It'll give you everything in depth about the YRF spy universe. अब apart from the theories जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, there are certain things that you should know इस टीजर के अंदर जो दिखाई गई है। वॉर 2 का बजट 400 करोड़ था और YRF स्पाई यूनिवर्स इसे रिकवर नहीं कर पाई। एंड ये जो मूवी है अल्फा, इसके सक्सेस के चांसेस हाई होने जरूरी है। अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो YRF स्पाई यूनिवर्स बंद हो जाएगी। वॉर 2 टैंक्ड एंड टाइगर 3 ने वो बिजनेस नहीं किया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अ सलमान खान फिल्म। अल्फा के ऊपर काफी उम्मीदें हैं एंड इसीलिए उदय चोपड़ा हैज कमिंग टू राइट द स्टोरी ऑन हिज ओन। वो बाहर पढ़कर आए थे एंड इज अप्लाइंग हिज नॉलेज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। YRF स्पाई यूनिवर्स स्टेक पर है। इस मूवी का बजट बताया गया है 80 करोड़, जिसके अंदर VFX या हेवी VFX करना मुश्किल है। एंड इस टीजर के अंदर एटलीस्ट हमें VFX का इस्तेमाल मिनिमम लगा। कुछ सीन्स है जैसे कि ये गन जिसके ब्लास्ट VFX है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे टीजर के अंदर VFX का यूज मिनिमल था, विच इज गुड। अब वॉर 2 का क्लाइमैक्स टेक प्लेस करता है एज पर दिस इवेंट इन 2025। अगर इस मूवी का सीन वॉर 2 के PCS में दिखाया गया था, जहां पर यंगर बॉबी देओल और यंगर वर्जन ऑफ दैट कैरेक्टर इज शोन टू अस, जिसका नाम फतेह सिंह है फ्रॉम द कॉस्ट्यूम। अगर वॉर 2 के क्लाइमैक्स में ये सीन हो रहा था इन द सेम टाइम लाइन, दैट मीन्स कि ये कहानी वहां से 6 साल का जंप है एंड एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, फ्यूचर में सेट है, जहां पर थोड़ी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दिखाई जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि एक ओरिजिन स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरी ऑफ अ फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर, या उस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी या इस यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरी। देयर कुड बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट। लेकिन इस जेल एंड इस पूरे होटल को देखकर लगता तो नहीं है कि ये टाइगर की बैक स्टोरी जो अराउंड 2000 में प्लेस है, 1999 उसके पहले की है, तो डेफिनेटली ये कहानी वॉर 2 के 6 साल आगे प्लेस्ड है। एंड दैट्स व्हाई आई से
शर्वरी इज गोना बी रूही, जो नैना की बेटी थी। अब शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन पर आ जाते हैं। जिस लाइन में फतेह का कैरेक्टर अपनी बेटी को सिखा रहा है अबाउट बीइंग अ वुल्फ। ओके, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। जब आलिया की नरेशन आती है ऑफ दैट कैरेक्टर तो वो सर बुलाती है, मतलब कि ये कैरेक्टर या तो विक्रांत कौल है, अनिल कपूर कैरेक्टर कंटिन्यूड फ्रॉम वॉर 2, या कबीर का कैरेक्टर है जो अब तक जानता नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग अल्फा प्रोग्राम में हो रही है, और somebody else, लेकिन डेफिनेटली उसके बाबा नहीं है। एंड इस पूरे टीजर में हमें दिखाया जा रहा है इन 80% ऑफ द टीजर एक जेल ब्रेक या एक ऐसा सीन जहां से प्रिजन से ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। इस जेल की दीवार पर लिखा गया है बाबा एंड सीता, विच मेक्स आलिया भट्ट कैरेक्टर सीता, एंड एक बच्ची के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, एक बच्ची के स्टाइल में कार्टून है। तो क्या बाबा जेल में थे या सीता जेल में थी? आई एम नॉट सो श्योर। फैक्ट नंबर 2, पैरा कमांडो ट्रेनिंग। अब धुरंधर के बाद हम सब जानते हैं कि इस लोगो का मतलब है बलिदान परमो धर्म, द सेम पैरा ट्रूपिंग कमांडिंग फोर्स जो धुरंधर में थी विद द बैच। ये वही फोर्स का मेंशन या जिक्र है, इस एनवेलप पर भी है, इस यूनिफॉर्म पर भी है। तो बॉबी देओल बिलोंग्स टू द आर्मी एंड इसका मोटो है एक ऐसी आर्मी बनाना जहां पर ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर, मतलब फास्ट, फर्स्ट एंड ब्रेवेस्ट। दैट मीन्स इनमें से एक है आलिया भट्ट का कैरेक्टर, लेकिन आगे जाकर ये भी बताया जाता है कि तुम इकलौती अल्फा हो, तो भी वही है हमारी इकलौती अल्फा। एंड तो हो सकता है कि फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर को यहाँ पर अल्फा बुलाया जा रहा है टू ब्रेक द नॉर्म कि एक अल्फा मेल होता है, समथिंग लाइक दैट। टीजर के फर्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि 7 नंबर का कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इस मूवी के अंदर। जुलाई में रिलीज हो रही है, दैट्स द 7th मंथ। रूम नंबर है 34, फ्लोर का टोटल ऐड करोगे तो वो 7 है, देयर इज समथिंग लिंक टू दैट। 8 होता तो मैं समझता अल्फा का लोगो और 8 नंबर डिजिट मैच होता है, लेकिन 7 के साथ क्या है अब तक मैं समझा नहीं हूँ। शायद ये कहानी भी 7 साल आगे प्लेस्ड है वॉर के, नॉट 6 years, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इनिशियली मैंने आपको बोला था इस PCS को देखकर जो वॉर 2 में प्ले हुआ था, इसके रोबोटिक आर्म को देखकर और एक वेल्डिंग मास्क देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहानी AI की तरफ जा रही है, AI सोल्जर्स बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग दी जा रही है टू अ कैरेक्टर दैट्स अ किड। तो कराटे किड स्टाइल ऑफ ग्राउंड ट्रेनिंग दी जा रही है, सो AI का एंगल यहाँ पर नहीं है। एंड इस पूरे सर्वेलेंस फैसिलिटी में द फर्स्ट मिशन जो ये 18 साल के बाद करेगी, शायद ये मिशन होगा किसी को जेल से छुड़ाने का। इसके अलावा इस टीजर के अंदर मुझे और कुछ ज्यादा दिखा नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक D-shaped सेमी सर्कुलर जेल में है, और इस जेल में सर्वेलेंस फैसिलिटी भी वैसी ही होती है जैसे हमें शॉर्ट्स में दिखती है। तो हो सकता है उस जेल का, इस फर्स्ट 18th बर्थडे का और इस मिशन का, इन 3 शॉट्स को डिवाइड किया गया है इस पूरे टीजर में, एंड टाइम लाइन यहाँ से 6 साल आगे की है। कुछ रेफरेंसेस है जो धुरंधर से मैच होती है, जैसे आलिया भट्ट जहाँ पर एक आइस बात ले रही है, वो मेजर इकबाल के फादर के घर का एक्सटेंशन ही लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी को रीशूट किया गया है धुरंधर के बाद, तो पैरा कमांडोज आ गए हैं, एंड देयर माइट बी सम रेफरेंसेस लुकिंग एट लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कॉपी या डायरेक्टली धुरंधर को बनाने की कोशिश फिर से नहीं दिख रही है, विच आई एम हैप्पी फॉर। अब बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर कबीर AK ऋतिक रोशन का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। विक्रांत कॉल फ्रॉम वॉर 2 कंटिन्यूज। कबीर का अपीयरेंस मोस्ट प्रोबेबली रूही के साथ ही होगा, जो ऑलरेडी वो भी एक स्पाई एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी वॉर के 2 साल पहले से, मतलब अब तक 9-10 साल से, विच मेक्स इट प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन आप लोग के हिसाब से, द पीपल हु सी माई चैनल, ये जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, डज दिस लिंक टू वन ऑफ द एजेंट्स? क्या एक ओरिजिन स्टोरी, नई स्टोरी है, एक नया स्टाइल, एक नया अप्रोच है? आई एम हैप्पी विद दैट। आगे जाकर फोर्सफुल कैमियोज ना हो एंड एक मीनिंगफुल सॉर्ट ऑफ अप्रोच हो टुवर्ड द स्पाई यूनिवर्स, इंडियन स्पाई यूनिवर्स को रिप्रेजेंट किया जाए एट सम रियलिस्टिक लेवल, तो मजा आएगा। लेकिन अब तक इट लुक सेफ and I'm happy. I just don't like Alia Bhatt making those grunt and cool sounds because 18 साल की लड़की को भी सूट नहीं होता, and I think आलिया को भी नहीं कर रहा था in this teaser. Let's see जब मूवी रिलीज होती है next month.